तो बच्चों आज हम बात करेंगे पठन अभियान गतिविधि पत्रक 44 के बारे में, जो कि आपको 11 मार्च यानी 11 मार्च को प्रोवाइड किया जाएगा। क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए ये बच्चों आपको ध्यान में रखना। सब्जेक्ट आपको लिखना है मैथ। क्या है आपका सब्जेक्ट? मैथ यानी कि गणित। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत एक श्रेष्ठ भारत, ठीक है ना। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार की यानी विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ये है, यही विविधता भारत की एक अनूठी विशेषता है। ठीक, भारत के एक छोटे से शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्ति रहते हैं। नीचे दिया गया दंड आलेख, जिसको बोलते हैं बार ग्राफ, इस शहर में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो इसको आप देख रहे हो, पहले इसको देखो ध्यान से। तो जैसा कि देख रहे हो, अलग अलग भाषा बोलने वाले व्यक्ति। मराठी कितने बोल रहे हैं, ध्यान से देखो। मराठी ये कितने हैं, ध्यान से। 2 और आधा, तो ये हो गया 2500। ठीक है, ऐसे पंजाबी ये 4 आधा 4500 हो गया। ठीक है, हिंदी 7 आधा तो 7500 हो गया। ठीक है, 7-8 के बीच का है। अंग्रेजी टोटल 6000 है, इसमें क्लियर है 6000। ठीक है, तमिल भी 2000 हैं। तमिल 2000 है, ये क्लियर है। उर्दू 3500 हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, समझोगे कैसे? जैसे मान लो ये देखो, ये 3000 है, ये है 2000, तो 2 और 3 के बीच में जो है वो 2500 होगा, यानी आधा माना जाएगा। 1000 का आधा हो जाएगा, 2 ये पूरे हैं और 500 जुड़ेगा तो 2500, ऐसे समझना है। अब जैसे ये है, तो ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 के आधा 500 निकलेगा, तो 3500 ये हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन देखो, फिर समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? ध्यान से देखो, कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तो देखो, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा ग्राफ कौन सा जा रहा है? हिंदी का, तो हिंदी भाषा हो जाएगी पहले का आंसर। ठीक है ना, हिंदी लिखोगे यहाँ पर, अभी मैं लिख कर बताऊँगा, पहले समझ लो। उस भाषा का नाम बताओ। दूसरा क्वेश्चन, उस भाषा का नाम बताइए जो सबसे कम प्रयोग में लाई गई है। सबसे नीचे ग्राफ किसका दिख रहा है? इसका दिख रहा है तमिल का। तमिल ज़्यादा नहीं बोली जाती। ठीक है ना, तो तमिल सबसे कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू बोलने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखो, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू, तो देखो ये मराठी, ध्यान से देखो, मराठी, पंजाबी, तमिल और उर्दू, इनको जोड़ना है टोटल। ठीक है ना, देखो मैं पहले 1 2 3 का आंसर देखो, नहीं भूल जाओगे। तो आंसर 1 में क्या लिखोगे आप? हिंदी। 2 में लिखोगे तमिल। और देखो आंसर 3 में मराठी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, चारों को जोड़ लेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारा? 12500। ठीक है, मराठी 2500 बोल रहे हैं, पंजाबी 4500, तमिल 2000, उर्दू 3500, तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा कुल 12500। ठीक है ना, तो आंसर 1 2 3 क्लियर होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन वहाँ से लिखो, आंसर यहाँ से लिखो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो घ, चौथा क्वेश्चन, अंग्रेजी की तुलना में हिंदी बोलने वाले व्यक्ति कितने अधिक हैं? तो देखो इसका आंसर नंबर देखो, अगला इसका आंसर देखो घ का, यानी चौथा आंसर। तो आंसर नंबर 4 में क्या लिखोगे? हिंदी बोलने वाले 7500, अंग्रेजी बोलने वाले 6000। ठीक है, तो अंतर निकाल लेंगे, 7.5 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 1500 अधिक हैं। ठीक है, क्लियर है? आंसर नंबर 4 ऐसे ही लिख लो। ठीक है ना, आंसर नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इस शहर में कुल व्यक्तियों की संख्या। तो देखो, कुल व्यक्तियों में सबको लिखना, सबको जोड़ना है। ठीक है ना, मराठी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, उर्दू, सबको जोड़ना है। तो देखो आंसर नंबर 5, देखो यहाँ पर क ख ग लिखा है, तो इससे मतलब नहीं, आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हो। तो आंसर 5 देखो। ठीक है, आंसर 5 देखो, कुल व्यक्ति, मराठी 2500, पंजाबी 4500, हिंदी 7500, अंग्रेजी 6000, तमिल 2000, उर्दू 3500, टोटल सबको जोड़ लेंगे, इन टोटल को प्लस कर लेंगे, आ जाएगा 26000। ठीक है, ये आंसर नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन देखो यानी 6, अपने सहपाठियों से उनकी मातृभाषा के बारे में आंकड़े एकत्र करें। आंकड़ों को दंड आलेख के रूप में निरूपित करें। देखो आंसर नंबर 4 यानी कि 6 देखो, ये लास्ट है। ठीक है, आंसर देखो इसका। अब देखो आंसर 6 में ये लोगों की संख्या पर आप लिख लो सहपाठियों की, सहपाठी, क्या लिखोगे? सहपाठी, ध्यान रखना, सहपाठी लिख लो। सहपाठी की संख्या, तो मान लो हिंदी में 5 थे, पंजाबी में 2, उर्दू में 1, हरियाणी में 4, हरियाणी में 4, अंग्रेजी में 2। तो देखो ये लोगों को बना लो, सहपाठी के लिए बोल रहा है ना क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखो सहपाठी की संख्या। ठीक है, ये आपको लिखना है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद में नीचे
ये भी लिखना, फिर ऐसे बनाओगे, ठीक है ना। ये दंड आलेख हो जाएगा। कैसे, देखो इधर मातृभाषा हो गई, इधर आपको सहपाठी की संख्या लिखना है। ये लोगों को काट कर सहपाठी लिख लो, सहपाठी, ठीक है। फिर से देख लो एक बार, ये लिख लो, इसको काटो, सहपाठी लिखो यहाँ पर, सहपाठी की संख्या, ठीक है, पूरा ऐसे लिख लो। अब देखो हिंदी में 5 थे तो हिंदी में 5 पे जाएगा ग्राफ में, पंजाबी में 2 हैं तो पंजाबी में 2 जाएगा, उर्दू में 1 तो उर्दू में 1 के सामने से जाएगा, हरियाणी में 4 है तो 4 के सामने से हरियाणी में जाएगा, 2 अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी 2 जाएगा, ठीक है। तो इसको x मान लो, इसको मान लोगे y, ठीक है। ये ध्यान में आपको रखना है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से इसी ग्राफ पे जा रहा है। हिंदी का 5, पंजाबी का 2, उर्दू का 1, हरियाणी का 4, अंग्रेजी का 2, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को आप क्या बनाओगे, लोगों की जगह आप लिखोगे सहपाठी की संख्या। इधर भी सेम ऐसे लिख लो और ये आपका हो जाएगा, इधर लोगों को काट कर सहपाठी लिख लेना, ठीक है ना। सहपाठी, ध्यान रखना, भूलना मत, नहीं गलत हो जाएगा। सहपाठी की संख्या ऐसे बना लो, ठीक है। आंसर नंबर 6 यानी चा हो जाएगा। चा का आंसर इसी के साथ आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।